टुनटुन एक छोटा बच्चा था। वह हमेशा नई चीजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी जिज्ञासा को दर्शाती थी। वह 7 साल का था। टुनटुन बहुत जिज्ञासु था। उसे हर नई चीज को छूने और समझने में बहुत मजा आता था। वह हमेशा अपने आसपास की दुनिया को जानने की कोशिश करता रहता था। उसे नई नई चीजें देखना बहुत पसंद था। वह हर दिन कुछ नया खोजने की कोशिश करता था। उसकी माँ कहती थी कि टुनटुन के पास एक अनोखी दृष्टि है जिससे वह साधारण चीजों में भी कुछ खास देख लेता है। एक दिन मुझे एक पेंसिल मिली। ये पेंसिल मेरे कमरे के कोने में पड़ी थी। पहले तो मुझे लगा कि ये एक साधारण पेंसिल है, लेकिन जब मैंने इसे उठाया तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ये पेंसिल कोई साधारण पेंसिल नहीं थी। ये चमक रही थी और उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। मुझे समझ में आ गया कि यह पेंसिल कुछ खास है। यह एक जादुई पेंसिल थी। जब मैंने इसे कागज पर चलाया तो उसमें से रंग बिरंगे चित्र बनने लगे। यह देखकर मैं बहुत खुश हुआ और मुझे लगा कि अब मैं कुछ भी बना सकता हूँ। मुझे यह पेंसिल बहुत पसंद आई। अब मैं हर दिन इस पेंसिल से नई नई चीजें बनाता हूँ और अपनी कल्पनाओं को साकार करता हूँ। यह पेंसिल मेरे लिए एक जादुई दुनिया का दरवाजा खोलती है। मैंने पेंसिल से एक चित्र बनाया। मैंने एक सुंदर फूल बनाया। अचानक फूल जीवित हो गया। टुनटुन बहुत खुश हुआ। उसने एक और चित्र बनाया। इस बार उसने एक पक्षी बनाया। पक्षी भी जीवित हो गया। मुझे समझ आ गया कि यह पेंसिल जादुई है। एक दिन टुनटुन ने पेंसिल से एक तकिया बनाया। तकिया भी जीवित हो गया। लेकिन यह कोई साधारण तकिया नहीं था। यह तकिया बोल सकता था। नमस्ते टुनटुन। टुनटुन हैरान रह गया। टुनटुन हैरान रह गया। बोलता तकिया बहुत शरारती था। वह रात भर बोलता रहता था। उसकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी। वह हर समय कुछ न कुछ कहता रहता था जिससे टुनटुन की नींद हराम हो जाती थी। टुनटुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस समस्या का समाधान कैसे करे। मैं सो नहीं पा रहा हूँ। ये तकिया मुझे सोने नहीं दे रहा है। मुझे कुछ करना होगा। टुनटुन ने सोचा और सोचा। आखिरकार उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि अगर तकिया सुन सकता तो शायद वह चुप हो जाता, लेकिन तकिया के पास कान नहीं थे। टुनटुन ने अपनी जादुई पेंसिल की ओर देखा और मुस्कुराया। हाँ, मुझे पता है क्या करना है। मैं तकिए के लिए कान बना सकता हूँ। इससे वह मेरी बात सुन सकेगा और शायद चुप हो जाएगा। उसने अपनी जादुई पेंसिल से तकिए के लिए 2 कान बनाए। जैसे ही कान बने तकिया चुप हो गया। अब वह टुनटुन की बात सुन सकता था और उसे परेशान नहीं कर रहा था। ओह, अब मैं सुन भी सकता हूँ। ये अद्भुत है। अब मैं टुनटुन को परेशान नहीं करूंगा। धन्यवाद टुनटुन। टुनटुन ने चैन की नींद ली। अब तकिया भी खुश था और टुनटुन भी। दोनों ने मिलकर एक समस्या का समाधान ढूंढ लिया था। यह एक नई शुरुआत थी जहां दोनों एक दूसरे की बात सुनते और समझते थे। टुनटुन ने तकिए को कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। टुनटुन ने सोचा कि कहानियां सुनाने से तकिया आराम महसूस करेगा। उसने अपनी पसंदीदा कहानियां चुनी और धीरे धीरे तकिए को सुनाने लगा। हर कहानी में एक नया रोमांच था और टुनटुन ने अपनी आवाज में मिठास भर दी। तकिया कहानियां सुनकर शांत हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और वह गहरी नींद में चला गया। टुनटुन को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उसकी कहानियां तकिए को इतनी पसंद आई। अब तुम आराम से सुन सकते हो। टुनटुन ने तकिए से कहा। अब तुम आराम से सो सकते हो और सपनों की दुनिया में जा सकते हो। उसने तकिए को और भी कहानियां सुनाने का वादा किया। वाह, ये बहुत अच्छा है। टुनटुन ने खुशी से कहा, तुम्हें कहानियां सुनाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। उसने महसूस किया कि कहानियां सुनाने से न केवल तकिया बल्कि वह खुद भी खुश हो जाता है। टुनटुन को समझ आ गया कि हर समस्या का हल होता है। उसने सीखा कि जब हम किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो हम खुद भी खुश हो जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी सीख थी। हमें बस सोचना होता है और अपना दिमाग लगाना होता है। टुनटुन ने सोचा, अगर हम हर समस्या को ध्यान से देखें और सोचें तो हम उसका हल जरूर ढूंढ सकते हैं। उसने यह भी सीखा कि धैर्य और समझदारी से हर मुश्किल आसान हो जाती है।